सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और कई सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम का हो या फिर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का हो। एसबीआई हो या पीएनबी, तमाम बैंकों ने कई सारे नए नियम लागू कर दिए हैं। आज से तो आप यूपीआई भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसका यूपीआई है वो पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। और जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया महीना नए सत्र तारीखों के साथ नया सत्र शुरू हो रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं आज से लागू हो जाएंगी, क्योंकि आज है अप्रैल की पहली तारीख और आज से ही सारे कार्यों का संचालन होता है। तो चलिए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यूपी में इन जगहों पर मांस बिक्री और बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लग गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों में 500 मीटर की दूरी पर मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी नवरात्र भी चल रहा है, इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोई इसका उल्लंघन करता है तो बड़ी कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, अगर आपका इतना बिजली का बिल बकाया है तो कटेगा कनेक्शन। अप्रैल में सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, विद्युत विभाग की चेतावनी है। विद्युत वितरण निगम द्वारा क्षेत्र में घरेलू व्यवसायिक सरकारी उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी की गई है। यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 1000 रुपए से अधिक है तो वह समय पर भुगतान नहीं करता तो उसका विद्युत कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। तो अयोध्या में 52 गांवों में गुजरेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। सदर, सोहावल और बीकापुर तहसील के इन गांवों की जमीन पर लग गई है रोक। 6 लेन बनेगी सड़क। यूपी सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों को एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। रामनगरी आने वाले यात्रियों के सुगम यातायात के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इसके लिए अयोध्या के 3 तहसीलों के 52 गांवों के जमीन अधिग्रहण किए गए हैं और खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक भी लगा दिया गया है। कुछ महीने पहले कटका सुल्तानपुर से अयोध्या तक 6 लेन के लिए ड्रोन में सर्वे किया जा चुका है। इन गांवों की जमीन पर रोक लग गई है। बीकापुर का आप देख सकते हैं गांव, सदर तहसील का गांव देख सकते हैं और सोहावल तहसील का गांव देख सकते हैं। तो नवरात्रि में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस मछली। यूपी में रामनवमी पर रहेगी पूर्णबंदी। 500 मीटर के दायरे और खुले में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यूपी में नवरात्र के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे पर मांस मछली की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। इस परिधि के बाहर भी दुकानें केवल लाइसेंस की शर्तों के तहत संचालित होंगी, जबकि खुले में बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने नियम तो लागू कर दिया, लेकिन लखनऊ में नवरात्रि पर ही मीट की दुकानें खुलने पर हंगामा हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रदर्शन के बाद पुलिस पहुंची है। लखनऊ में मीट की कई दुकानें खुली होने की सूचना पर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आसियाना और कृष्णा नगर इलाके में दुकानों के खुलने का विरोध किया है। हंगामे प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर काफी देर बाद पहुंची है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद करा दी थी। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात मोदी किट दिया गया है, मतलब कि ईद का तोहफा उनको मिला है। और दिया किसने है? बीजेपी ने। फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल है। संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच ईद उल फितर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूपी के 10 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात मोदी किट बांटा गया है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में भी सिया बहुल इलाकों में मुसलमानों को यह किट बांटा गया है। सौगात मोदी किट में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, जैसे महिलाओं के लिए सूट और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल चावल सेवैयां, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। हर किट की कीमत 600 रुपए से ज्यादा की है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए ये योजना लाई, लाभ दिया। वहीं पर हिंदू लोग भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार के त्योहार तो हमारे भी आते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। जहां चाहूंगा नमाज पढ़ूंगा, देखते हैं कौन रोकता है। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनुज चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा। मुस्कान साहिल अब पढ़ेंगे रामायण, सांसद अरुण गोविल ने गिफ्ट किया है। कहा तुमसे गलत काम हुआ है। मेरठ जेल में दोनों को काम भी सौंपे गए हैं। गेहूं में मोरंग मिलाकर बांट रहे हैं राशन कोटेदार। मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक लोगों ने शिकायत की है। कानपुर में राशन वितरण में धांधली का अनोखा मामला सामने आया है। कोटेदार गेहूं में मोरंग मिलाकर लोगों को राशन वितरित कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं राशन की क्वालिटी क्या है। लोगों को घर जाकर इसका पता चला तो राशन कार्ड धारकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक शिकायत की। गेहूं में करीब 40% मोरंग मिलाई गई है। साथ ही कार्ड धारकों ने 15 किलो के बजाय 13 किलो राशन देने की शिकायत भी की है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। 3 वनडे 5 T20 खेलेगी भारतीय टीम। सभी 8 मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे। भारत की मेंस क्रिकेट टीम इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरान भारत मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचों का वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा।
तो गिबली ट्रेंड के कारण चैट जीपीटी डाउन हो चुका है। करीब 1.5 घंटे तक एक्सेस नहीं कर पाए यूजर अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी रविवार को दुनिया भर में डाउन हो गया। चैट जीपीटी नए अपडेट स्टूडियो गिबली इमेज जनरेटर से ज्यादा यूज के चलते डाउन हुआ है। भारत में शाम करीब 4 से 5:30 बजे के बीच डाउन रहा है। 5 लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देगी मोदी सरकार, इन लोगों को मिलेगा फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट जान लीजिए। चालू किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खातों के तहत राशि 31 दिसंबर 2024 तक 10 लाख करोड़ रुपए को पार हो गई है। इसमें 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। 5 लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मोदी सरकार बांटेगी। वही दोस्तों देखिए, आज से 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स। यूपीआई से लेकर बैंक बैलेंस से जुड़े कई नियम, असर सीधे जेब पर पड़ेगा। दोस्तों 1 अप्रैल से टैक्स से लेकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इनफैक्ट 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर भी बड़ा बदलाव हो जाएगा, जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि आज 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बदल जाएगा इनकम टैक्स का स्लैब। नया टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के नियम को कई बदलाव किए थे, स्लैब में चेंज किया गया है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। यानी कि अब आप देख सकते हैं 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स देना नहीं होगा, लेकिन आपको न्यू टैक्स रिजीम चुनना पड़ेगा। वह यूपीआई पेमेंट का नया नियम बदल चुका है। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट के नियम बदल जाएंगे। एनपीसीआई के नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से मोबाइल नंबरों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो लंबे वक्त से इनएक्टिव है वो यूपीआई यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पुराना नंबर लिंक है जो लंबे समय से बंद है, उस पर यूपीआई काम नहीं करेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एफडी में ज्यादा फायदा अब आपको होगा। 1 अप्रैल से एफडी और आरडी इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि ये राहत सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होगा। एफडी में ब्याज दरों पर बदलाव हुआ है। सेविंग अकाउंट पर भी बदलाव हुआ है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई जैसे कई बैंक इसमें शामिल हैं। चेक पेमेंट का नया नियम भी बदल चुका है। 1 अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक इश्यू करने वाले धारक को चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी। वही पैन आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से स्टॉक पर डिविडेंड लेने के लिए आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियमों को सख्त करते हुए 1 अप्रैल से केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को अनिवार्य किया गया है। मिनिमम बैलेंस का भी नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। बैंकों ने 1 अप्रैल से बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा, मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। आपको बताते चले, अलग अलग बैंकों की मिनिमम बैलेंस की नीतियां एकदम अलग है। जीएसटी का भी नियम बदल जाएगा। 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को ई इनवॉइस जारी होने के बाद 30 दिन के भीतर उसकी जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना होगा। पहले यह नियम केवल 100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय पर लागू था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD सिस्टम लागू होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत जारी होगी। 1 अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। बताया जा रहा है कि इस बार थोड़ी सी राहत मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना भी लागू होगा। 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नए नियम के तहत कम से कम 25 साल की सर्विस पर कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वैसे 1 अप्रैल से और कई सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसका अलग से एक वीडियो मैंने बना दिया है जो बैंकों से जुड़ा है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूरे देश में लागू हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।